मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम मोशन मुजफ्फरपुर। तो जो मॉडुलस फंक्शन है ये क्या चीज़ है, ये कैसा फंक्शन है? तो फंक्शन का मतलब होता है कुछ इनपुट देंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। लेकिन मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा कि जब भी हम इनपुट यहाँ पे देंगे, हम इनपुट यहाँ पे x दे रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये काम, ये फंक्शन कैसे करता है? एक तरह से समझे ये मशीन है, इस मशीन में हम कुछ भी डालते हैं ना तो बाहर पॉजिटिव देगा, ठीक है। अब ये मशीन के अंदर क्या चल रहा है वो देखना है हमें, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने x डाला, ठीक है, जैसे हमने x डाला उसने x को दो रास्तों से निकाल दिया, ठीक है। एक क्या किया उसने कि चेक किया यहाँ पे, अगर हमारा x पॉजिटिव है तो इस रास्ते से फेंकेगा, दूसरा अगर x निगेटिव है तो इधर से, ठीक है। लेकिन जब x पॉजिटिव है तो बाहर सेम वैसे ही दे देगा, लेकिन जब x निगेटिव है तो उसमें माइनस लगा देगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर हमने डाला यहाँ पे +5, हमने डाला यहाँ पे +5, ठीक है, जब हमने +5 डाला तो वो किधर से भेजेगा, इधर से भेजेगा, तो इधर से जब 5 आ रहा है तो बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब हमने डाला -3 तो -3 को इधर से नहीं भेजेगा, इधर से भेजेगा, तो -3 इधर से आ रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो माइनस ऑफ -3 तो क्या बन जाएगा, +3। तो ये काम करता है मॉडुलस फंक्शन, और इसके थ्रू जो अपना आउटपुट है वो हमेशा ही पॉजिटिव बना करके भेजता है। तो अगर इस मॉड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ fx, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मॉड ऑफ fx को, मॉड को हटाते हैं तो fx हमारा डायरेक्टली लिखा जाएगा कब, जब fx हमारा पॉजिटिव हो, ठीक है, और माइनस के साथ लिखा जाएगा कब, जब हमारा fx निगेटिव हो, ठीक है। जब हमारा fx पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली वैसे ही लिख देंगे, और जब हमारा fx निगेटिव होगा तो उसमें माइनस लगा देंगे। सिमिलरली अगर हमने लिखा मॉड ऑफ x तो x वैसे ही रख देंगे जब हमारा x पॉजिटिव हो, और उसके साथ माइनस लगा देंगे जब हमारा x निगेटिव हो, ठीक है। सिमिलरली ये एग्जाम्पल हो गया हमारा फर्स्ट। सिमिलरली अगर देखते हैं मॉड ऑफ x-5 है तो x-5 हम लोग वैसे ही रख देंगे जब हमारा x-5 पॉजिटिव हो, और माइनस लगा देंगे जब हमारा x-5 निगेटिव हो, ठीक है। लेकिन x-5 पॉजिटिव कब होगा, जब x हमारा 5 से ज़्यादा हो जाएगा, और x-5 निगेटिव कब होगा, जब हमारा x 5 से कम हो जाएगा। तो ये जो मॉड x-5 है इसको हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे, एक x-5 इफ x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, और दूसरा लिखेंगे माइनस ऑफ x-5 इफ x इज लेस देन 5। ये हमने किसको मॉड से हटाया, x-5 को, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ मॉड, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ मॉड फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे हमारा मॉड है तो मॉड x के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, ये क्या चीज़ है एक्चुअली, और ये कैसे इसका अपना ग्राफ, कैसे इसका डाटा जनरली विजुअलाइज होता है। जैसे हमने ले लिया y = मॉड ऑफ x, ठीक है। अब ये मॉड ऑफ x को अगर हम लोग मॉड को हटाते हैं तो मॉड को जब हटाएंगे तो ये सीधा आ जाएगा कब, जब x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर 0 है, और इसके साथ माइनस आ जाएगा कब, जब x हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास y = x बना और y = -x बना, दो पार्ट बना। लेकिन जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनेगा, y = x लाइन ये वाला बनता है, ठीक है, और y = -x लाइन हमारा ये वाला बनता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब इस पार्ट में क्या बोल रहा है कि y = x तब रखना है जब x क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये वाला जो ग्राफ है y = x का, ये तब रखना है जब x हमारा पॉजिटिव हो। तो यहाँ से यहाँ तक में x पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में x निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए ये वाला ग्राफ नहीं रखना है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है।
अब ये वाला जो पार्ट है y इक्वल टू माइनस एक्स का, ये तब रखना है जब हमारा x निगेटिव हो। तो x निगेटिव तो इधर साइड में है, तो इस समय इसको रखना है, लेकिन इस साइड में नहीं रखना है, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब इन दोनों को जब हमने कंबाइंड किया तो हमारा जो ग्राफ बना, ये ग्राफ बना हमारा ओवरऑल y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, ठीक है। तो वैसे अगर हमें मॉड x माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो जैसे हमने मॉड x को एक्सपेंड किया पहले फिर ग्राफ ड्रॉ किया, वैसे मॉड x माइनस 5 का भी एक्सपेंड करके इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है ये सब हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं मॉड से रिलेटेड, ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन हो मॉड के बारे में वो क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास है मॉड x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन है और बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर मॉड x 2 है तो x क्या होगा, इसका ये मतलब हुआ x की जगह पे क्या रखें कि उसका वैल्यू 2 आ जाए। तो मॉड तो क्या काम करता है, हमेशा पॉजिटिव बना करके देता है। तो अगर हम x के जगह पे रखते हैं +2, तो +2 है वो तो पॉजिटिव पहले से है, तो उसको बना करके 2 देगा तो बाहर सीधा निकालेगा, मतलब हम लोग मॉड ऑफ 2 निकालेंगे तो वो तो 2 ही आएगा। और x के जगह पे अगर हमने -2 रख दिया फिर भी वो तो 2 ही निकालेगा, क्योंकि उसको पॉजिटिव बना देगा। तो x इज इक्वल टू -2 पे भी हमारा आंसर आएगा 2। तो हमारा आंसर दो आंसर होगा, x इज इक्वल टू +-2। अगर हमारे पास मॉड x इज इक्वल टू 1 हो, सिमिलरली x इज इक्वल टू आएगा +-1। मॉड x इज इक्वल टू 3 हो तो x इज इक्वल टू आएगा +-3, ठीक है। अगर मॉड x इज इक्वल टू -1 हो जाए, अब x क्या होगा, अगर हमारा मॉड x -1 हो जाए अब x क्या होगा। तो यहाँ पे मॉड x हमने क्या कर दिया -1, लेकिन मॉड क्या काम करता है, हमेशा तो पॉजिटिव निकालता है, लेकिन हमने क्या दे दिया -1। हम पूछ रहे हैं कि x का वो कौन सा वैल्यू है जिस पे मॉड निगेटिव निकाल दे, कभी नहीं निकालेगा। तो इसका आंसर होगा नो एनी रियल वैल्यू, ठीक है। ये भी हमें लिखना पड़ता है कि ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए मॉड निगेटिव निकाले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगा। अब यहाँ इक्वेशन था, अब इनइक्वलिटी आ गया। मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगा, मॉड कब हमेशा 0 से ज़्यादा वैल्यू देगा। तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही देता है, 0 से ज़्यादा हमेशा देता है, लेकिन मॉड 0 भी देता है, मॉड हमारा 0 भी देता है। तो मॉड 0 कब देगा, 0 पे 0 देगा, निगेटिव पे पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव बना देगा। लेकिन 0 भी मॉड देता है, ठीक है, सिर्फ निगेटिव नहीं देता, 0 भी देता है। लेकिन कब देता है 0, जब x की वैल्यू 0 होता है तब देता है 0, ठीक है। अब मॉड x 0 से ज़्यादा कब होगा, तो कुछ भी डालेंगे तो 0 से ज़्यादा आएगा, सिर्फ 0 को छोड़ करके, क्योंकि जैसे ही हमने 0 डाला तो 0 मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, 0 से ज़्यादा कब देगा। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर -0, ठीक है। कुछ भी रियल नंबर में से कुछ भी डालेंगे तो हमेशा 0 से ज़्यादा देगा, सिर्फ 0 को छोड़ करके, ठीक है। अगर हमारे पास पूछा जाए मॉड x की वैल्यू 1 से कम कब होगा, मॉड x की वैल्यू 1 से कम कब होगा, मतलब x का वो कौन सा वैल्यू है जिस पे मॉड x 1 से कम आ जाए, x का वो कौन सा वैल्यू है जिस पे मॉड x 1 से कम आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ठीक है। अब अगर हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालेंगे ना, जैसे मान लेते हैं 0.5, इधर मान लेते हैं -0.5, अगर हम +0.5 डालेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, 1 से कम हम कुछ भी डालेंगे तो वही डाटा आएगा। अगर हम 0.9 डालेंगे तो 0.9 आएगा। तो इसका मतलब मॉड x 1 से कम कुछ भी डालेंगे इधर 0 से 1 के बीच में तो हमारा 1 से कम देगा। अब इधर निगेटिव साइड में देखते हैं, निगेटिव साइड में अगर हम डालते हैं -0.5 फिर भी 0.5 दिया, इसका मतलब 1 से कम तो फिर भी दे दिया, ठीक है। तो -0.5 भी आंसर होना चाहिए। अगर हम डालते हैं -0.99, ठीक है, तो क्या देगा, +0.99 देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि +0.99 देगा। तो -1 से, अगर हम -1 से जस्ट पहले इधर साइड में डाल रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या दे रहा है, 1 से कम ही दे रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि -1 <x <1,
x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी डालेंगे तो हमारा आंसर mod x की वैल्यू 1 से कम आएगा। इसी को एक फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम बना लें तो अगर mod x a से कम हो तो हम बोलेंगे -a (x) ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन, और एक और फॉर्मूला करेंगे जो प्लस ग्रेटर देन वाला, ठीक है। यहाँ पे लेस देन वाला क्या, हम लोग ग्रेटर देन वाला करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।